तो अगर हमें फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, सो आइदर वी यूज एंड्रॉइड स्टूडियो और आइदर वी यूज वीएस कोड। वी नो हाउ टू सेट अप दिस एंड्रॉइड स्टूडियो। अब अगर मेरे को इसकी जगह वीएस कोड यूज करना है तो मैं इसे वीएस कोड से भी यूज करके आ सकता हूँ। तो वीएस कोड के लिए यू जस्ट गो हेयर, हम यहाँ से पहुँचते हैं इस वेबसाइट पे, डाउनलोड वीएस कोड। तो यहाँ पर हम डाउनलोड वीएस कोड कर देते हैं और यहाँ हमें वीएस कोड का ऑप्शन दिखता है। तो हमने यहाँ पर से डाउनलोड किया वीएस कोड, और वीएस कोड पे वी आर एबल टू सी कि विंडो या लिनक्स के लिए, मैक के लिए, बेस्ड ऑन इट यू जस्ट नीड टू पिक एंड डाउनलोड इट। तो ये बहुत सिंपल है, ये डाउनलोड होगा। जैसे डाउनलोड हो जाए तो इफ़ आई ओपन दिस वीएस कोड हेयर, तो मैंने यहाँ पर वीएस कोड को ओपन किया। अब जैसे वीएस कोड आपके पास ओपन होता है, हेयर इट इज, तो जैसे हमारे पास ये वीएस कोड ओपन होता है तो यहाँ हमें सबसे पहले ऑप्शन दिखता है एक्सप्लोरर का, जहाँ से हम अपना एक फोल्डर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज वीएस कोड में हमें कुछ सपोर्ट डालने पड़ेंगे ताकि वो फ्लटर को भी सपोर्ट करे, डार्ट को भी, तो आपको उसके एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन में यूनिट इंस्टॉल अ डार्ट एक्सटेंशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डार्ट को इंस्टॉल किया, दिस इज द एक्सटेंशन। तो डार्ट इंस्टॉल है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन। सेकेंड यू नीड टू इंस्टॉल फ्लटर। तो आप यहाँ से फ्लटर की एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लोगे। सो बेयर मिनिमम वी नीड दीज टू इंस्टॉलेशन, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए। अब वंस वी हैव बोथ ऑफ देम, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाना। तो मैं यहाँ पर एक ओपन करता हूँ फोल्डर, एंड फ्रॉम हेयर वी क्रिएट अ फोल्डर एंड वी जस्ट नेम्ड इट बिकॉज इट्स अ म्यूजिक एप्लीकेशन, सो वी जस्ट से म्यूजिक एप्लीकेशन, दिस इज माई फोल्डर। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया म्यूजिक एप्लीकेशन नेम से, इसे ओपन कर दिया। और इसको ओपन करने के बाद आई नीड कि मेरे को फ्लटर बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो जैसे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑप्शन दिखता है फाइल एंड देन न्यू एंड देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन। यहाँ करने के लिए वी जस्ट प्रेस अ शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी, और अगर आप मैक में हो तो कमांड शिफ्ट पी। सो वंस यू प्रेस दिस, तो आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं यहाँ जाके सिर्फ टाइप करूंगा फ्लटर, तो मेरे को फ्लटर के ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड इन दिस फ्लटर ऑप्शन I have an option called Flutter New Application Project. So if I choose New Application Project, so it is asking where you want to create this project. तो मैंने यहाँ पर बोला कि यहीं पे बनाना है, select a folder to create the project, यहीं पे बनाना है, और उसका नाम क्या देना है। तो हमने इसका नाम दे दिया Spotify Application। अब ये यहाँ जाकर Spotify Application के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना इसने शुरू कर दिया। So it is creating a project for this Spotify Application, right? अब अगर आप देखो तो इसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड इट इज सेइंग कि प्रोजेक्ट इज रेडी। और अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सेम लिब फोल्डर है, उसके अंदर मेन डॉट डार्ट है, देन iOS फोल्डर भी यहाँ पर, एंड्रॉइड फोल्डर भी है, बिल्कुल सेम है, टेस्ट फोल्डर भी टेस्टिंग के लिए, वेब फोल्डर है अगर हम इसे वेब एप्लीकेशन की फॉर्म में भी चलाना चाहते हैं, बिकॉज फ्लटर के पास मोबाइल का भी सपोर्ट है और वेब का सपोर्ट भी है। और pubspec.yaml फाइल है हमारे पास जिसके अंदर डिपेंडेंसीज या मेटा इन्फॉर्मेशन पड़ी है प्रोजेक्ट की। सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ फ्रॉम हेयर। जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है, अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, सो आई नीड एन एमुलेटर फॉर दिस। तो मेरे को एमुलेटर ही नीड है। तो जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ दिस एवीडी। तो अगर हम यहाँ जाएं तो दिस इज द ऑप्शन, राइट। तो ये हमें एक ऑप्शन दिखता है, दिस इज कॉल्ड एवीडी मैनेजर, राइट। सो दिस इज एट द एंड, दिस ऑप्शन इज हेयर एवीडी मैनेजर। तो अगर हम इस एवीडी मैनेजर पे क्लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। तो अगर हम इसे यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस को, दिस इज द ऑप्शन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां से मैं अपना एक डिवाइस क्रिएट करके आ सकता हूँ, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, राइट। सो आई नीड अ सम वर्चुअल डिवाइस फ्रॉम हेयर। तो मैं यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कर सकता हूँ एंड आई चूज मेरे पास कौन सा मेरे को डिवाइस क्रिएट करना है, देन आई डू नेक्स्ट, और उसके बाद मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइसेस क्रिएट कर रखे हैं, जैसे मेरे पास एक Pixel 5 दिख रहा है हमें डिवाइस, तो मैं इसको सबसे पहले वाइप कर देता हूँ। उसका मतलब इससे पहले जो भी प्री इंस्टॉल्ड है इसके पास चीज़ें वो सब वाइप हो जाए। इट इज चेंज इट साइज, वो 1.5 GB का होता है फ्रॉम 4 पॉइंट समथिंग, राइट। तो यहाँ से मैं अपना एक AVD एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस बना सकता हूँ ताकि मैं उसे चला सकूँ। मैं इसे इवन रियल डिवाइस पे भी टेस्ट करके आ सकता हूँ। तो इफ़ आई डन दिस थिंग, तो मैं VS कोड पे आता हूँ। VS कोड पे जाकर वी हैव डू सेम थिंग, कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करते हैं और यहाँ हमें फ्लटर का ऑप्शन दिखता है। और फ्लटर में वी आर एबल टू सी देयर इज अ थिंग कॉल्ड लॉन्च एमुलेटर। एंड इन दिस लॉन्च एमुलेटर, यहाँ से जो आपको वो डिवाइसेस दिख रहे थे Pixel 3 या Pixel 5, और आइदर यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट अ एंड्रॉइड एमुलेटर। तो आप यहाँ से भी अपना एक एंड्रॉइड एमुलेटर क्रिएट करके आ सकते हो इफ़ यू डोंट वांट कि मेरे को एंड्रॉइड स्टूडियो से
AVD चाहिए। तो जैसे मैंने वहाँ क्रिएट कर रखा है क्योंकि वहाँ पर पूरा GUI मेरे को गिवन है, या आइदर आई क्रिएट फ्रॉम दिस क्रिएट एंड्रॉइड स्टूडियो से। जैसे मेरे पास पिक्सल 5 था, सो इफ आई चूज पिक्सल 5 तो इट इज गोइंग टू लॉन्च दिस एमुलेटर। तो यहाँ पर एक एमुलेटर लॉन्च कर दिया जाएगा और फ्रॉम हेयर आई कैन रन माई एप्लीकेशन, यहाँ से मैं चला पाऊंगा इसके ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि मैं एंड्रॉयड यूज कर सकता हूँ, एंड्रॉयड पे टेस्ट करके आ सकता हूँ। अगर आई वॉन्ट टू टेस्ट इट, तो जैसे मेरा डिवाइस बूट हो गया, इफ आई वॉन्ट टू टेस्ट इट ऑन iOS डिवाइस, सो आई नीड एन iOS सिमुलेटर। तो iOS सिमुलेटर के लिए आपको सबसे पहले अपने iOS मशीन पे जाना है, यानी कि मैक मशीन पे जाना है, और वहां जाकर यू नीड टू ओपन अ थिंग कॉल्ड, यहां से मुझे ओपन करना होगा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड, मैं यहां से अपने ऐप स्टोर की तरफ जाता हूं। तो फ्रॉम द ऐप स्टोर आई जस्ट चूज एक्स कोड। तो मुझे यहाँ पर डिपेंडेंसी है किसकी, एक्स कोड की। तो मुझे एक्स कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक्स कोड ऑलरेडी है, राइट, और वो अपडेट के लिए बस मेरे को बोल रहा है। तो एक्स कोड बेसिकली इसलिए ताकि अगर आप iOS बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके पास स्विफ्ट 5.5 का सपोर्ट है, राइट, उसके पास पूरा SD के iOS का। तो अगर आप iOS बेस्ड चलाना चाहते हो अपनी चीज़ें तो अपनी मशीन पे, सो यू नीड एन एक्स कोड फॉर दिस। तो एक्स कोड इज़ वेरी हैवी, लाइक 12.4 GB का आसपास का ये सिस्टम है आपके पास। तो आप इसे इंस्टॉल करके आ सकते हो। वंस दिस इज इंस्टॉल्ड तो आप यहाँ से अपने iOS सिमुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से इफ वी जस्ट गो Ctrl+Shift+P एंड फ्लटर लॉन्च एमुलेटर हमें दिखता है, और यहाँ पर iOS सिमुलेटर का ऑप्शन मेरे को दिखता है। तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन iOS पे भी चलनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो अभी मेरे पास 2 डिवाइसेस आ चुके हैं। तो एक एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है और एक आईफोन बेस्ड डिवाइस है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बूट बोथ ऑफ द डिवाइसेस।